स्वाध्याय 1.1 से कुछ सम करके। तो स्वाध्याय 1.1 ये रहा स्वाध्याय 1.1। तो सवाल में एक शहर के कारखाने में कार्यरत कारीगर के समूह का वर्ष 2008 से 2015 तक औसत वेतन विषयक सूचना निम्नानुसार है। उस पर से पहला अचल आधार की विधि आधार वर्ष 2008 को लेकर के पारंपरिक आधार की विधि तथा तीसरा 2011 से 2013 के दैनिक औसत वेतन के आधार पर हमें सूचकांक निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो हमें सबसे पहले यहाँ लिख देना बराबर। पहला सवाल यहाँ लिख देना है वर्ष बराबर, यहाँ लिख देना है दैनिक औसत वेतन बराबर। अब पहले हमें क्या करना है, अचल आधार से निकालते हैं बराबर। तो यहाँ लिख देते हैं अचल आधार की विधि बराबर। यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ भी लिख दीजिए अचल आधार की विधि बराबर। वर्ष देख लीजिए, वर्ष 2008, 2009, 2010, ऐसे ही 11, 12, 13, 14, 15 वर्ष आ गए। अब यहाँ दैनिक औसत है 275, 284, 289, 293, 297, 313, 328, 345 ये दिया गया। अचल आधार की विधि का सूत्र क्या था जो आपको बताया था? तो सूत्र है अचल आधार यानी I = चालू वर्ष का मूल्य बटे में आधार वर्ष का मूल्य इंटू 100। तो सबसे पहले हमेशा याद रखना, जब आधार वर्ष यहाँ पहले वाला जो दिया होगा वो हमेशा 100 हो जाएगा, चाहे अचल आधार की विधि में हो चाहे पारंपरिक आधार की विधि में। तो अब इसे सोल्व करेंगे बराबर। तो यहाँ देख लीजिए 2009 का, यहाँ मैं पूरा सोल्व कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, पर आपको पूरा सोल्व नहीं करना है, बस ऐसा सूत्र लिख देना है और यहाँ पर आपको सोल्व करके पूरा बता देना है। तो यहाँ आपको मैं बता देता हूँ। 2009 का पहले निकालेंगे। तो इसमें देखो 2009 का ये चालू वर्ष है, 2009 का निकालना है ना, 2008 का तो निकल गया, अब 2009 का निकालना है। तो चालू वर्ष का क्या है 284, इसके बटे में हमें क्या बोला गया है, आधार वर्ष क्या लेना है 2008 को लेना है। हमेशा इस सब के बटे में आ जाएगा 2008 का दैनिक औसत वेतन। तो शुरू करते हैं यहाँ से, जो 275 और लास्ट में क्या है गुणा 100। तो यहाँ देखो 284 गुणे 275, अरे सॉरी 284 गुणे 100 कर देना है, फिर बटे में 275। तो ये आ जाएगा 103.27 तो हमें सिर्फ ले लेना है 27। तो यहाँ लिख देंगे 103.27। उसी तरह 2010 का भी निकालना है, क्या है 289, इसमें भी क्या आधार वर्ष 2008 ही है। तो नीचे रखेंगे 275 × 100, तो निकालेंगे 289 × 100 अपॉन में 275। तो यह आ जाएगा आंसर 105.09। तो यहाँ लिख देंगे 105.09। आपको कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए और आपका सरल हो इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। बाकी आपको डायरेक्ट यहाँ लिखना है ये सूत्र लिख करके, ठीक। अब उसके बाद निकालेंगे 2011 का। 2011 में कितना है 293, आधार वर्ष क्या है 275, गुणे में क्या है 100 है। तो यहाँ पर देखिए 293 × 100 अपॉन में 275, यह कितना आ गया 106.54। यहाँ 5 दिखे तो आपको 55 कर देना है बराबर।
उसी तरह 2012 का निकालना है। 2012 में 297 अपॉन में कितना है 275 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 297 अपॉन 275 इंटू 100 हो जाएगा 108। इसी तरह आपको सब निकालते जाना है। तो अब मैं यहाँ डायरेक्ट करके दिखा देता हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन काफ़ी लंबी हो जाएगी, फिर आपको अच्छा भी नहीं लगेगा। 275 यहाँ पर आ गया 113.82। यहाँ पर आ गया 119.27। यहाँ पर आ गया 125.45। जैसा कि अचल आधार विधि द्वारा हमने इस सवाल को सोल्व कर दिया है, अब हम पारंपरिक आधार की विधि से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर देखा है, देख लो आप, यहाँ पर मैंने पारंपरिक आधार की विधि ऊपर लिख दिया है और यहाँ सवाल कर यानी लिख लिया है। आपको ऐसा बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी में ऐसे 3 कॉलम बना सकते हैं। यहाँ अचल आधार की विधि, पारंपरिक आधार की विधि और जो यहाँ दिया है 2011 से 13 तक वाला। तो मैं अभी अलग अलग करके बता रहा हूँ, फिर आपको मैं एक साथ करके दिखा दूँगा। तो अभी हम शुरू करते हैं पारंपरिक आधार। तो पारंपरिक आधार का सूत्र क्या था, चालू वर्ष का मूल्य बटे में गत वर्ष का मूल्य गुणा 100। इस सूत्र में बस थोड़ा सा अंतर है, यहाँ आ गया है गत वर्ष। गत वर्ष यानी कि जो वर्ष बीत चुका हो चालू वर्ष की तुलना में। जैसे कि अभी 2021 चल रहा है, तो हमारा गत वर्ष क्या हुआ 2020। अभी हम 2020 में होते तो हमारा गत वर्ष क्या होता 2019, यानी कि पीछे वाला वर्ष चलता जाएगा, उसे बोलेंगे गत वर्ष। तो इसमें मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। जैसा कि मैंने बोला है, हमेशा जो पहला वर्ष होगा वो हमेशा कितना हो जाएगा 100। आपको 100 लिख देना है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं आपको यहाँ कुछ सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं 2009 को सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो चालू वर्ष अभी हमारा कौन सा है 2008 तो हो गया, 2009 है, तो चालू वर्ष में कितना मूल्य है 284। गत वर्ष हमारा कौन सा हुआ, यानी कि अभी हम समझ लें कि अभी हम 2009 में हैं, तो हमारा गत वर्ष कौन सा होगा, तो हमारा गत वर्ष होगा 2008। तो 2008 के में कितना मूल्य है 275 इंटू 100। तो अभी यहाँ कैलकुलेशन करेंगे 24 इंटू 100 अपॉन में 275। तो आंसर आ गया हमारा 103.27, जो कि हम यहाँ लिख देंगे 103.27। ठीक, फिर आएगा कौन सा 10। इसमें भी क्या सूत्र है, चालू वर्ष का मूल्य बटे में गत वर्ष का मूल्य गुणा 100। तो चालू वर्ष अभी हमारा क्या है 2010 चल रहा है, तो उसमें कितना मूल्य है 289 अपॉन, अब गत वर्ष, अब इसमें गत वर्ष कौन सा हुआ 2008 नहीं होगा, 2011 नहीं, गत वर्ष जो पहले जैसे 10 है, अब उसके पीछे कौन सा था तो 9, तो 9 हमारा गत वर्ष हुआ। तो ये आएगा 284 इंटू 100। तो यहाँ कैलकुलेशन 289 इंटू 100 अपॉन 284, तो आ गया 101.76। यहाँ लिख देंगे 101.76। उसी प्रकार 2011 कितना है 293 बटे में इसका गत वर्ष क्या हो जाएगा 11 का गत वर्ष 10 हो जाएगा। तो हम पीछे, यानी ऐसा समझ लेना, ये करेंगे तो इसके पीछे ये करेंगे तो इसके पीछे ये आएगा, इसके पीछे वाले वर्ष इसके बटे में आते चले जाएंगे। 293 के ऊपर क्या है 289 गुणे में 100, 293 गुणे में 100 भागे में 289, ये हमारा आंसर क्या आया 101.38। यहाँ लिख देंगे 101.38। मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें पूरा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कैलसी में कर करके यहाँ बता देना है, सिर्फ सूत्र आपको लिखना, बाकी ये कैलकुलेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैं वापस उसी तरह यहाँ डायरेक्ट आपको कैलसी में करके दिखा देता हूँ और यहाँ डायरेक्ट सोल्व कर देता हूँ। तो यहाँ अब आया 12, तो 297 भागे कितना है 293 इंटू 100 कितना आया 101.35 आ गया। तो 7 फिर 313 इंटू 100 अपॉन में 297, यहाँ आ गया 105 और यहाँ आ जाएगा इतना
बराबर उसी प्रकार 14 का 3 2 8 100 अपॉन में 313 यहाँ आ जाएगा 104 79 यहाँ लास्ट 345 इंटू 100 ऊपर क्या है 328 यहाँ पर आ जाएगा 105.18। तो ये परंपरित आधार की विधि से हमने ये सॉल्व कर दिया है। इस तरह परंपरित आधार की विधि से हमने सवाल सॉल्व किया और अचल आधार की विधि से सॉल्व किया। अब हम दिए गए तीसरे प्रश्न द्वारा वर्ष 2011 से 2013 द्वारा सॉल्व करेंगे। तो इसमें किसी प्रकार का सूत्र का उपयोग नहीं होगा, इसमें हमें खुद बनाना पड़ेगा। इसमें क्या दिया है 2011 से 2013, तो इसमें हमें ऐसा करना है, आपको जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है 2011 से 2013 ये तीनों वर्ष को हमें प्लस कर देना है, इनके मूल्य को, इनके वर्ष को नहीं, इनके मूल्य को, यानी ये तीन जो वर्ष दिए हुए हैं हमें इन्हें प्लस कर देना है। जैसे आपको ऊपर दिखाई दे रहा है 293 प्लस 297 प्लस 313 अपॉन, अब ये 3 वर्ष है इसलिए 3 डाला। अगर 4 दिया होता तो यहाँ 4 लिखते, 2 दिया होता तो 2 लिखते, बस ऐसा है। ये नहीं कि मैंने यहाँ 3 लिख दिया तो आप भी सब में 3 लिखते रहे। यहाँ वर्ष के हिसाब से कितने वर्ष दिए हैं उसके हिसाब से हमें यहाँ बटे में डालना है। तो ये करने के बाद 903 अपॉन 3 किया तो ये हमारा आंसर, यानी कि अब हमें हर वैल्यू के नीचे ये वैल्यू रखनी होगी। अब हमें यहाँ पर 100 नहीं, यहाँ दूसरी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि यहाँ ना अचल आधार की विधि है ना परंपरित आधार की विधि है। तो चलो हम सॉल्व करते हैं। तो पहला तो मैंने सॉल्व कर दिया है, कैसे, जैसा कि यहाँ देख रहे हो आप कैलसी में मेरे 275 है, इंटू मैंने 100 किया अपॉन क्या है 301, कितना आ गया 91.33। इसी प्रकार 2009 क्या है 284, हमें अपॉन में क्या लेना है, अब ये लेना है, ना इसमें गत वर्ष है ना आधार वर्ष है। अब हमने खुद अपने हाथ से सूत्र बनाया, ऐसा समझना है। तो 301 इंटू 100, तो यहाँ देखिए कैलसी में 284 इंटू में 100 लगा देना है, बटे में क्या डाल देना है 301, तो कितना आया 94.35। उसी प्रकार 2010 का भी ऐसे ही निकालना है, कितना है 289 अपॉन में कितना आएगा 301 गुणे 100। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने आंसर नहीं लिखा, लिख देता हूँ 94 इंटू 35 बराबर, यहाँ देखिए कितना है 289 इंटू 100 अपॉन में कितना है 301। हमें अब जब ऐसा आएगा तो हमें सबके बटे में ये लेना होगा, कितना आ गया 96.01, तो कितना आ गया 96.01। इसी प्रकार हमें सारे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से यहाँ पर सॉल्यूशन करके यहाँ लिख सकते हैं बराबर। यहाँ तक हमने कर दिया। अब यहाँ आप जैसे देख रहे हैं कैलसी में देखिए 289 का तो हो गया है, 293 इंटू में क्या आएगा 100 डिवाइड बाय में 301 आएगा, ये हमारा आंसर 97.34 बराबर। फिर क्या है 297 इंटू 100 अपॉन में क्या आएगा 301 आएगा, कितना आया 98.67। फिर 313 इंटू 100 अपॉन में 301 103.99 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 6 है, यानी मैंने क्या कहा था 5 से ऊपर है तो 1 पॉइंट बढ़ा देने का बराबर है। फिर 328 इंटू 100 अपॉन में 301, तो यहाँ आ जाएगा 108.97 और लास्ट 345 इंटू 100 अपॉन में 301। ये सबसे आसान चैप्टर है, इसमें आपको विधि और सूत्र तैयार करना है और किस रीत से किया जाता है, अगर आप करोगे तो सबसे आसान है। मैंने यहाँ 2 आपको समझा दिया है, अचल आधार की विधि, इससे आप आगे सवाल करिए और अगर कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट कीजिए। परंपरित आधार की विधि ये भी मैंने आपको समझा दिया है, अगर आपको कोई दिक्कत है तो मैंने जैसा बोला कमेंट कीजिए, जिसमें आपकी मैं क्वेरी सॉल्व करूँगा। और प्रॉपर सवाल ये रहा, इस प्रकार हमें प्रॉपर रूप से सॉल्व करना है। तो आज के लिए बस इतना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और अपने भाई बहन जो 11वीं 12वीं पढ़ते हैं उन्हें शेयर करिए, जिससे इनकी मदद हो।